क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्दशम ब्राह्मणम, चतुर्दश ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस ब्राह्मण में गायत्री के तत्वज्ञान एवं महात्म का वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक में ऋषि लिखते हैं, गायत्री के प्रथम पद चरण का महत्व समझाते हुए ऋषि कहते हैं, भूमि अर्थात भू धन मी बराबर 2, इसी प्रकार अंतरिक्ष 4 तथा द्यो अर्थात दी घन वो बराबर 2, ये कुल मिलाकर 8 अक्षर होते हैं। 8 अक्षरों से युक्त गायत्री का एक प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम है। यह भूमि अंतरिक्ष और द्यो ही इस गायत्री का प्रथम पाद है। जो भी व्यक्ति इस तरह जानता है वह तीनों लोकों के संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋचः अर्थात रि घन चह बराबर 2, इसी प्रकार यजुंसि अर्थात 3 और सामानी अर्थात 3, ये भी कुल मिलाकर 8 अक्षर हैं। गायत्री महामंत्र का द्वितीय पाद भी 8 अक्षरों से युक्त है। यह वेदत्रयी ऋक् यजुः और साम ही गायत्री का द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि है। इस प्रकार से जानने वाला ज्ञानी त्रयी विद्या की उपासना का फल प्राप्त कर लेता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्राण अर्थात प्राण धन ण बराबर 2, इसी प्रकार अपान 3 और व्यान अर्थात वि धन आ धन न बराबर 3, यह भी 8 अक्षर है। 8 अक्षरों से युक्त धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री का तृतीय पाद है। गायत्री के इस तीसरे पाद को जानने वाला, इसकी उपासना करने वाला व्यक्ति समस्त प्राणी समुदाय को जीत लेता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ दर्शक दिखने वाला पाद होता है। यह चतुर्थ पाद परो रजसे सावधोम तुर्या कहलाता है। यह दृष्ट अर्थात दर्शनीय जैसा है, अतः दर्शत पद है। यही परो रजा है। यह सभी रज अर्थात लोकों से परे ऊपर रहकर तपता चमकता है। गायत्री के चतुर्थ पाद को इस प्रकार से जो जानता है वह यशस्वी होता हुआ सुशोभित होता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, गायत्री का चतुर्थ पद परो रजसे सावधोम भी 8 अक्षरों वाला कहा गया है। विश्वामित्र कल्प तथा प्राचीन संध्या प्रयोगों में इसका उल्लेख मिलता है। उपनिषद का कथन है कि गायत्री के 3 पाद ही जपनीय हैं। यह चौथा पाद दर्शत पद देखा जाने वाला अनुभूति गम्य कहा गया है। इसका पदच्छेद होता है, परो रजसे असो अधः ओम अर्थात रजस पदार्थ या प्रकाश से परे यह और वह सब ओम अक्षर रूप ब्रह्म ही है। जब साधक के प्राणों के स्पंदन गायत्री के 3 पदों से एकात्मता स्थापित कर लेते हैं तो चौथे पद का आभास अनुभव होने लगता है, इसलिए इसे दर्शत पद कहा है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह गायत्री
इस दर्शत पद अर्थात दर्शनीय चतुर्थ पद में स्थित है। वह पद सत्य में स्थित है। नेत्र ही सत्य है, सुनिश्चित रूप से नेत्र ही सत्य है। इस कारण यदि दो व्यक्ति आपस में मैंने देखा है, मैंने सुना है, इस प्रकार का विवाद करते हुए आए और उनमें से जो यह कहे कि मैंने देखा है, उसी का हमें विश्वास होगा। इस प्रकार वह सत्य बल में प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, अतः यह सत्य प्राण में स्थित है। इसी कारण सत्य की अपेक्षा प्राण अधिक बलवान है। इस प्रकार यह गायत्री प्राण में स्थित है। इस गायत्री ने गयों अर्थात प्राणों का त्राण किया। प्राण ही गय है, उन प्राणों का इस गायत्री ने त्राण किया, इसलिए इसे गायत्री कहते हैं। आचार्य जिन ब्रह्मचारियों को इसका उपदेश देते हैं, यह गायत्री उन सभी के प्राणों का त्राण करती है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कोई कोई आचार्य अनुष्टुप छंद वाली सावित्री का उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि वाणी ही अनुष्टुप है, अतः हम वाक का ही उपदेश करते हैं। अन्य आचार्यों के मत से ऐसा उचित नहीं है, अतः गायत्री छंद वाली सावित्री का ही उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार से जानने वाला जो व्यक्ति साधनों का अधिकाधिक संग्रह करे, तब भी वह गायत्री महामंत्र के एक पाद के फल के समान भी नहीं है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, गायत्री छंद वाला 8 अक्षरों से युक्त 3 पदों वाला गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में उपनिषद द्वारा स्वीकार्य है। इससे स्पष्ट होता है कि चतुर्थ चरण युक्त गायत्री मंत्र अथवा अन्य छंदों वाले गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दिया जाना और प्रयुक्त किया जाना उचित नहीं है। किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों लोकों के संपूर्ण वैभव को दान रूप में ग्रहण करता है, उसका वह दान इस गायत्री के प्रथम पाद की उपासना के तुल्य है। यह जो त्रयी अर्थात वेद विद्या है, इसको जो प्रतिग्रह अर्थात दान रूप में ग्रहण करता है, वह दान गायत्री के द्वितीय पाद की उपासना के फल की समानता करता है तथा जो समस्त प्राणी समुदाय को ग्रहण करता है, वह गायत्री के तृतीय पाद का फल प्राप्त करता है। दर्शत परोरजा यह चतुर्थ पद है, जो कि सभी से ऊपर चमकता है। यह किसी के द्वारा सुलभ सेवनीय नहीं है। इस चतुर्थ पाद की समानता किसी भी प्रतिग्रह दान से नहीं हो सकती। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, जहाँ गायत्री का उपस्थान दिया गया है, उपस्थान का अर्थ है उप अर्थात समीप पहुंचकर की गई स्तुति। सामान्य स्थिति में गायत्री महाशक्ति का आवाहन करके उनकी निकटता की अनुभूति के साथ यह भाव स्तुति की जाती है। उच्च स्थिति में जब साधक के प्राण परिष्कृत होकर गायत्री महाशक्ति का स्पर्श करते हैं, तब उपस्थान की स्थिति बनती है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस गायत्री का उपस्थान इस प्रकार है, हे गायत्री, 3 लोक रूप प्रथम पाद से आप एक पदी हैं। त्रैविद्या तीनों वेद रूपी द्वितीय पाद से आप द्विपदा हैं। प्राण अपान और व्यान रूपी तृतीय पाद से आप त्रिपदा हैं तथा तुरीय पाद से आप चतुष्पदी हैं। इन सभी से ऊपर निरूपाधिरूप से आप पद रहित अर्थात निर्गुण हैं, क्योंकि आपको किन्हीं साधनों से नहीं जाना जा सकता है। सभी लोकों के ऊपर स्थित आपके दर्शनीय तुरीय पद को नमन है। यह संसारगत पाप रूपी शत्रु अपने कार्य में सफलता प्राप्त न करे, इस तरह से विद्वान व्यक्ति जिससे द्वेष करता हो, उसकी कामना पूरी न हो, इस प्रकार
उपस्थान करे अथवा मैं इस वस्तु विशेष को प्राप्त करूं, इस कामना से उपस्थान करे। 8वें व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विदेहराज जनक ने अश्वत्थराश्व के पुत्र बुडिल अश्वत्थराश्व से यह कहा था कि तुमने अपने आप को गायत्री महाविद्या का ज्ञाता कहा था, फिर हाथी बनकर भार क्यों वहन करते हो? ऐसा सुनकर उसने कहा, हे सम्राट, मैं इस गायत्री महाशक्ति का मुख नहीं जानता था। तदंतर जनक ने कहा, इस गायत्री महाशक्ति का मुख अग्नि है। जिस प्रकार अग्नि में जो भी ईंधन डाला जाता है वह सब भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गायत्री विद्या के निष्णात व्यक्ति को विविध कर्म करने पड़े हों तब भी सभी पापों को जलाकर शुद्ध कर्म भावना से शुद्ध पवित्र जरा रहित अजर और अमर हो जाता है। पंचदशम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सत्य रूपी ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय स्वर्ण पात्र से आच्छादित है। हे विश्व के पोषक सूर्यदेव, सत्य धर्म के दर्शन के लिए मैं उसे देख सकूं, इसलिए आप उस पर से आवरण को हटा दें। हे पोषण करता, हे एकर से सर्वद्रष्टा, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, आप अपनी रश्मियों को समेटकर तेज को कम कर लें, जिससे आपका जो अति कल्याणकारी रूप है उस रूप को मैं देख सकूं। यह जो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है वह अमृत स्वरूप मैं ही हूँ। प्राणवायु इस बाहर की वायु को तथा यह शरीर भस्मावशेष होकर पृथ्वी को प्राप्त करे। यह अमृत अर्थात आत्मा आपको समर्पित है। हे प्रणव रूप विश्वकर्ता, स्मरण करें, मेरा ध्यान रखें, मैंने जो भी कर्म किया है उसका स्मरण करें। हे क्रतुरूप जीवात्मा, जो भी स्मरण करने योग्य है उसी का स्मरण करें, किए हुए कृत्य का स्मरण करें। हे अग्निदेव, आप हमें कर्मफल की प्राप्ति हेतु सुंदर पथ देवयान मार्ग से ले चलें। हे देव, आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले, हमारे कुटिल पापों को दूर करें, नष्ट करें। हम आपको बार बार नमन करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की